Start. Today we are learn about what are raw matrices, column matrices, null matrices and unit matrices. अच्छा जी, आज हम सीखेंगे कि हमारे पास रॉ मैट्रिसेस कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से होते हैं, नल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, यूनिट मैट्रिसेस कौन से होते हैं। सबसे पहले हम रॉ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास रॉ मैट्रिसेस कौन से होते हैं। वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ वन रॉ होती है, ओनली वन रॉ मैट्रिक्स आर रॉ मैट्रिसेस। जैसे सपोज ए के मैट्रिक्स में हमारे पास 1 2 3। अब इसमें हमारे पास एक ही रॉ है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाई थी तो मैंने उसमें आपको ऑर्डर समझाए थे कि ऐसे ऑर्डर्स हमारे पास रॉज होती हैं और ऐसे ऑर्डर्स हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर एक ही रॉ है, तो वो मैट्रिसेस जिनके पास सिर्फ एक रॉ होती है, जिनकी सिर्फ एक रॉ होती है, वो कौन से मैट्रिसेस होते हैं? रॉ मैट्रिसेस होते हैं। अब इसी तरह अगर बी के मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर हैं 2 -3, तो हमारे पास यहाँ पर भी एक ही रॉ है और 2 कॉलम्स हैं। तो ये भी हमारा कौन सा मैट्रिक्स हुआ? रो मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि इसमें हमारे पास वन रॉ है। ठीक है, ओनली वन रॉ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब आ जाए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? ओनली वन कॉलम मैट्रिसेस आर कॉलम मैट्रिसेस। सपोज हमारे पास एम के मैट्रिक्स में 1 2। अभी भी मैंने आपको बताया कि इस तरह का जो हमारे पास ऑर्डर होता है इसको हम रॉ कहते हैं, और इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं हमारे पास उसको हम कहते हैं कॉलम। अब एम के मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम है, कॉलम एक ही है, लेकिन कितनी रो हैं? 2 रो हैं। तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके पास हमेशा कितने कॉलम मैट्रिक्स होते हैं? 1 कॉलम होते हैं। यानी जिसके सिर्फ 1 कॉलम होंगे वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, और जिनकी 1 रो होगी वो हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। अब एम के मैट्रिक्स में ओनली 1 रो है हमारे पास, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर हमारे पास है ओ के मैट्रिक्स में 4 0 3, कॉलम का एक ही ऑर्डर मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पर रॉ 3 है। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें हमारे पास 1 कॉलम है। ठीक है जी, और 3 रॉज हैं, इसलिए ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब आ जाए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनकी रॉ एंड कॉलम की एंट्रीज़ हमेशा ज़ीरो होती हैं। अब जब सपोज़ बी का मैट्रिक्स में ओनली है 0, इसमें हमारे पास एक कॉलम है और एक रॉ है, और वो किसके इक्वल है? 0 के। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। अब इसी तरह अब सपोज़ करें सी का ब्रैकेट है, सी के मैट्रिक्स में हमारे पास इसकी रॉज भी 0 हैं, इसके कॉलम्स भी 0 हैं। तो रॉज और कॉलम्स का हमेशा 0 होना नल मैट्रिक्स में आता है। तो वो मैट्रिक्स जो 0 होते हैं, जिनकी रॉज और कॉलम की एंट्रीज़ 0 होती हैं, तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होते हैं। अब आ जाए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ 1 होती हैं। 1 के बराबर जिसकी डायगोनल एंट्री होती है वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होते हैं। अब जैसे सपोज ई के ब्रैकेट में हैं 1 0 0 1, डायगोनल मतलब तिरछे आदात। अब जैसे कि यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज़, जो तिरछी लाइन है इसकी जो डायगोनल एंट्री है, ये हमारे पास 1 के बराबर है।
तो जब भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ 1 के बराबर होगी तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर हमारे पास एफ़ का मैट्रिक्स है, एफ़ के मैट्रिक्स में हमारे पास ये जो डायगोनल नंबर हैं, यानी डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं वो हमारी, वो भी हमारे पास 1 है, तो ये मैट्रिक्स भी हमारा यूनिट मैट्रिक्स होगा। अच्छा जी, रॉ मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, जो जिनके पास हमेशा 1 रॉ होगी, वो मैट्रिक्स जिनकी हमेशा 1 रॉ होगी तो वो हमारे पास कौन से मैट्रिक्स होंगे, रॉ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिनके पास हमेशा 1 कॉलम होगा वो हमारे कॉलम मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जिनकी एंट्रीज़ रॉज में और कॉलम्स में 0 के बराबर होंगी वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होंगे। एंड यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज़ हमारी 1 के बराबर आती हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ 1 के बराबर हों उन्हें हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद है आपको रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स समझ आए होंगे। ओके, यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स समझने के बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैट्रिक्स मौजूद हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स डी, मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एफ। इन मैट्रिक्स में से हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी हमने शनाख्त करनी है यूनिट मैट्रिक्स की, रॉ मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स की एंड नल मैट्रिक्स की। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में हमारे पास रॉ भी 2 रॉ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स हैं और दोनों चीज़ें यानी रॉ भी एंड कॉलम्स भी ये सब किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। तो वो मैट्रिक्स जो 0 के, जिनकी एंट्रीज ज़ीरोज़ के इक्वल होती हैं, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन से मैट्रिक्स होते हैं, नल मैट्रिक्स। ओके जी, अब आ जाए मैट्रिक्स बी पर। मैट्रिक्स बी पर हमारे पास 2, 3, 4 मौजूद हैं। तो इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो एक रॉ है इसमें हमारे पास एंड 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। तो वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ओनली 1 रॉ होती है वो हमारे पास कौन से मैट्रिक्स होते हैं, रॉ मैट्रिक्स। ओके जी, अब मैट्रिक्स सी पर आ जाएं। मैट्रिक्स सी में हमारे पास 4, 0, 6 दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास 1 कॉलम है एंड 3 रॉज हैं। तो वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम होता है वो मैट्रिक्स कौन से होते हैं हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास 1 कॉलम है। ओके जी, अब डी के मैट्रिक्स में हमारे पास 1, 0, 0, 1। अगर हम इसकी डायगोनल एंट्रीज़ देखें तो डायगोनल एंट्रीज़ हमारे पास 1, 1 है। तो वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ हमारे पास 1 के इक्वल होती हैं वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन से मैट्रिक्स होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ओके जी, अब मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई में हमारे पास एक ही रॉ है, एक ही कॉलम है और वो इक्वल है 0 के। तो वो मैट्रिसेस जो 0 के इक्वल होते हैं, जिनकी रॉज और कॉलम्स की एंट्रीज 0 के इक्वल होती हैं, वो हमारे पास कौन से मैट्रिक्स होते हैं, यह आपने मुझे बताना है। मैट्रिक्स एफ़ का भी आपने मुझे बताना है। इसमें हमारे पास 5, 6, 7 है। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें 1 कॉलम है और 3 रॉज हैं। तो वो मैट्रिसेस जिसमें 1 कॉलम के इक्वल होते हैं, जिनकी सिर्फ 1 कॉलम होते हैं, जिनके सिर्फ 1 कॉलम होते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैट्रिक्स ई का आंसर बताएं और मैट्रिक्स एफ़ का आंसर बताएं कि मैट्रिक्स ई कौन सा मैट्रिक्स है एंड मैट्रिक्स एफ़ कौन सा मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको आज की एक्सरसाइज समझ आई होगी कि नल मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताएं
होपफुली आपको आज की एक्सरसाइज समझ आई होगी। काइंडली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, सपोर्ट मी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।